हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अभी जो आपका ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 5 हो चुका था ना, या फिर प्राइवेट बीएमएस के लिए जो राउंड 8 हो चुका था आपका ग्रुप बी के लिए, जो कि आपका बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस कोर्स होते हैं, तो वहाँ पर कितना नीट स्कोर के ऊपर, साथ ही साथ कितने ऑल इंडिया रैंक के ऊपर जो है बच्चों को अलॉटमेंट हो चुका है, तो हर कैटेगरी का कट ऑफ क्या रहा है बीएमएस के लिए प्राइवेट कॉलेज का, तो उसके बारे में हम पूरा का पूरा डिटेल में बात करेंगे। और ये जो आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड 5 हो चुका था ना, तो ऑनलाइन कंडक्ट किया गया था, तो यहाँ पर जिन बच्चों को अलॉटमेंट हो चुका है उनको कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिलने वाला है, इस बात का ध्यान रहे। तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलके कितने नीट स्कोर के ऊपर, साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा के ऊपर आपको बीएमएस के लिए अलॉटमेंट हो चुका है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। और देखिए, आपका आखिरी राउंड था, क्योंकि जो सीईटी ने कट ऑफ डेट रिलीज किया था ना, तो 30/11/2023 आपका कट ऑफ डेट था। लेकिन बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल करके यही बात पूछ रहे हैं, फिर मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि क्या सर कट ऑफ डेट इंक्रीज हो जाएगा, और जो 2 न्यू कॉलेज आने वाले हैं क्या उनके एडमिशन इस साल कंडक्ट होगा या नहीं होगा। तो उसके बारे में मैं आपको कल मॉर्निंग में एक डिटेल में वीडियो बनाकर शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, और आपको हर एक अपडेट जो है महाराष्ट्र स्टेट का, साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, अगर आप किसी भी स्टेट के अंदर एमबीबीएस से लेकर बीएससी नर्सिंग तक एडमिशन करना चाहते हो, तो आपको फ्री में पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा। उसके लिए बस आप हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बने रह सकते हो। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी के बारे में, तो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है जनरल कोटा के थ्रू, जनरल कोटा वो होता है वहाँ पर फीमेल एंड मेल दोनों को अलॉटमेंट किया जाता है, इस बात का ध्यान रहे। सबसे पहले जनरल क्या होता है, तो जनरल के अंदर मेल प्लस फीमेल, उसी कैटेगरी के अंदर के जो मेल स्टूडेंट है, साथ ही साथ जो गर्ल्स है, उन दोनों में से जिसका स्कोर ज़्यादा होगा, जिसका ऑल इंडिया रैंक कम होगा, उसे अलॉटमेंट किया जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए, एक वुमन कोटा होता है, वुमन कोटा के लिए यहाँ पर सिर्फ फीमेल के लिए ही अलॉटमेंट किया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब आपका थर्ड राउंड हो जाता है ना, उसके बाद जो है कुछ जैसे कि वुमन कोटा की सीट फुल हो जाती है, या फिर जनरल की सीट फुल हो जाता है, तो वहाँ पर कई बार वुमन के थ्रू ही अलॉटमेंट हो जाता है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रहे। देखिए, यहाँ पर मैं जो आपको कट ऑफ शेयर करूँगा वो जनरल का होगा, अगर किसी कैटेगरी का वुमन का है तो मैंने वहाँ पर मेंशन किया हुआ आपको नजर आ जाएगा। अगर बात करें एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है जनरल के थ्रू, तो लगभग 4,52,972 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक नजर आ जाएगा, जिसको कि अलॉटमेंट हो चुका है। और उसी बच्चे का अगर नीट स्कोर का बात करें तो 286 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा, जिसको कि एससी कैटेगरी के थ्रू अलॉटमेंट हो चुका है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट कैटेगरी आता है एसटी कैटेगरी, अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी का, तो 6,54,170 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक जो है नज़र आ जाएगा। उसके बाद उसी बच्चे का अगर नीट स्कोर का बात करें तो आपको यहाँ पर 217 यानी कि 217 आपको उस बच्चे का जो है नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा, जिसको कि एसटी कैटेगरी के थ्रू जो है अलॉटमेंट हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि आपका फीजे कैटेगरी है, फीजे कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जनरल की कोई भी मतलब जो है ऑल इंडिया रैंक हमने मेंशन नहीं किया है। जो जनरल का कट ऑफ है 284, जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसे जनरल कोटा के थ्रू अलॉटमेंट हुआ है फीजे कैटेगरी के अंदर से। वही अगर फीजे कैटेगरी का वुमन कोटा के कट ऑफ की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक लगभग 4,71,168 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा वुमन कोटा का। अगर वही बात करें नीट स्कोर का तो 279 आपको वुमन का जो है कट ऑफ देखने को मिल जाएगा फीजे कैटेगरी के अंदर से, जो कि अभी अलॉटमेंट हो चुका है। उसके बाद एनटीबी कैटेगरी आता है आपका। एनटीबी की बात करें तो जनरल के थ्रू यहाँ पर लगभग 4,51,497 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसे अलॉटमेंट हो गया है बीएमएस के लिए, जो कि प्राइवेट कॉलेज होते हैं वहाँ पर। उसके बाद अगर बात करें एनटीबी कैटेगरी का नीट स्कोर कितना गया है तो 287 यानी कि 287 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसे अलॉटमेंट हो चुका है एनटीबी कैटेगरी के अंदर से। उसके बाद आपका एक नेक्स्ट कैटेगरी आता है जो कि आपका एनटीसी कैटेगरी है। अगर हम बात करें एनटीसी कैटेगरी का तो यहाँ पर जनरल कोटा के थ्रू लगभग 4,71,461 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसे एनटीसी कैटेगरी के अंदर से अलॉटमेंट हो चुका है। उसी बच्चे का अगर नीट स्कोर की बात करें तो 279 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसे एनटीसी कैटेगरी के अंदर से जो है सीट अलॉट हो चुका है बीएमएस प्राइवेट कॉलेज के अंदर। उसके बाद आपका एक एनटीडी कैटेगरी आता है। अगर हम बात करें एनटीडी कैटेगरी का तो जनरल कोटा के थ्रू लगभग 4,53,809 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक नजर आ जाएगा, जिसको कि यहाँ पर लास्ट राउंड के अंदर बीएमएस के लिए सीट अलॉटमेंट हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो कि आपका नीट स्कोर तो 286 यानी कि 286 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसे एनटीटी कैटेगरी के अंदर से जनरल कोटा के थ्रू अलॉटमेंट हो चुका है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कैटेगरी आता है जो कि आपका ओबीसी कैटेगरी है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 4,53,429 और वही सेम स्कोर है कि 286 जिस बच्चे का 286 नीट स्कोर था उसे ओबीसी कैटेगरी के अंदर से जो है बीएमएस प्राइवेट के अंदर सीट अलॉटमेंट हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी का जो कि आपका ईडब्ल्यूएस होता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए ध्यान रहे ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी सीट अलॉटमेंट
MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BOMS कोर्स के लिए नहीं होता है। अगर आप पैरामेडिकल के लिए एडमिशन लेते हो, जैसे कि फिजियोथेरेपी हुआ या फिर BSc नर्सिंग हुआ, तो वहाँ पर EWS के लिए प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी स्पेशल सीट रिजर्व होते हैं। इस बात का ध्यान रहे, वहाँ पर EWS कोटा के थ्रू भी आपको अलॉटमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर आपको मेडिकल कोर्स के अंदर भी जो है EWS कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट नहीं होगा, आपको ओपन के थ्रू अलॉटमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ओपन के थ्रू भी अलॉटमेंट किया जाएगा तो भी आपको EWS कैटेगरी का जो भी फीस में आधा बेनिफिट है तो पूरा का पूरा मिल जाएगा। इस बात से आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए ओपन कैटेगरी की अगर हम बात करें या फिर EWS का, दोनों का कंबाइंड कट ऑफ आप इसे बोल सकते हो। तो जो कट ऑफ का है ओपन कैटेगरी का 4,50,652 आपको देखने को मिल जाएगा। और उसी बच्चे का नेट स्कोर 287 यानी कि 287 आपको जो है ओपन कैटेगरी का कट ऑफ जो है प्राइवेट BMS का देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका अभी स्ट्रे वैकेंसी राउंड 5 यानी कि लास्ट राउंड जो कि 8 नंबर का राउंड आपका हो चुका है ना BMS का, तो उसके कट ऑफ का हमने पूरा डिटेल में एनालिसिस करके आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आप यही ऑल इंडिया रैंक जो है सिलेक्शन लिस्ट के अंदर जाके चेक करोगे ना, जो कि 8 नंबर का सिलेक्शन लिस्ट आया, तो आपको यहाँ पर सामने उसके बच्चे का नाम भी देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ कौन सा कॉलेज अलॉट हो चुका है उसकी भी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगा।